तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एग्जाम्पल पर। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे जीके के बेहद बेहतरीन टॉप 10 प्रश्न, जैसा कि आप पीछे जो सीरीज चल रही है उसमें देखते आ रहे हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे। आपको बताना होगा इसका राइट आंसर कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम हर किसी के कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन है क्या 1850, 1854, 1905 या 1900 में। तो इसका राइट आंसर है, इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1854 में। ठीक है, वर्तमान में भारत में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। और दोस्तों, ये डाक विभाग है, ये संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विभाग है। ठीक है, रेलवे भी इसी में आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या 1980 में, 84 में, 86 में, 88 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में ये लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है? बताना है आपको इसका राइट आंसर कि नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है। बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये गवर्नर कौन से नंबर के हैं, तो 25 नंबर के हैं ये शक्तिकांत दास। ठीक, भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, बताइए आप लोग। यह है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में है भाखड़ा नागल बांध। भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक कौन सा है, मेन बात ये हो रही कि केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो इसमें इसके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ भी राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये कि पैसे का निर्वहन करता है। निम्नलिखित निम्न में से संचार के साधनों में से नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? क्या डाक विभाग नहीं है? डाक तो है कम्युनिकेशन में, टेलीफोन भी है, रेडियो टेलीविज़न भी है, लेकिन पुस्तकें नहीं है। पुस्तकों से हम टेलीकॉम व्यवस्था नहीं चला सकते। ठीक है, आप सब लोग इसको जानते होंगे। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 1969 में दोस्तों कितनी बैंकों को किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में इसकी संख्या 20 है। 20 बैंक इस टाइम राष्ट्रीयकृत हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पोलियो अभियान संबंधित है, पोलियो अभियान संबंधित है बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से। 1 से 5 साल तक के बच्चों को इसमें पोलियो की दवा निःशुल्क पिलाई जाती है और इसमें भारत सरकार काफ़ी खर्चा करती है। टीकाकरण की सुविधा भी भारत सरकार के अंतर्गत आती है बच्चों के लिए। जो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है वो इस टाइम मध्य प्रदेश में है। सरकार की ये मुहिम रहती है कि शिशु दर को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, किसी भी प्रकार की उनमें विकलांगता या अक्षमता का शिकार नहीं हो। ठीक है, और गांव-गांव पे अब आंगनबाड़ी केंद्र भी इसीलिए खोले गए हैं कि उन्हें उचित पोषाहार मिल सके। ठीक है, इसीलिए ऐसी सरकार व्यवस्थाएं करती है। नवा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई, 12 जनवरी, 5 जून, 6 जून। तो आज ही मनाते हैं, मतलब 5 जून को। आज 5 जून है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण दिवस पे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेड़ों को बचाएं, पेड़ों को काटने से बचें और औरों को सुझाव दें, क्योंकि हमें प्रकृति में रह रहे हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमारा फर्ज बनता है प्रकृति की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। सभी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, बहुत सारी आंधी तूफान चक्रवात ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, कम या अधिक वर्षा नहीं होगी, हम अच्छे से जीवन जी सकेंगे। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 204, 205, 206, 207। इसका राइट आंसर होगा 206। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। अगर सबसे लंबी की बात की जाए तो फीमर होती है। ठीक है, फीमर, ये जांघ वाली जो हड्डी होती है वो होती है, घुटने से लेकर जांघ तक।
ठीक है। सबसे छोटी होती है कान में, इसका नाम होता है क्या, स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज बोलते हैं इसे, ये कान में होती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और हाथों में खोखली हड्डी होती है, प्रत्येक हाथ में 30 हड्डी होती हैं और प्रत्येक टांग में भी 30 हड्डी होती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, टिबिया। तो टिबिया दोस्तों टांग में पाई जाती है, मतलब घुटने में पाई जाती है टिबिया। ऐसे आप याद रख लेना, घुटने में पाई जाती है टिबिया। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा। अपना सुझाव आप भेजते हैं तो हमें बहुत बेहद अच्छा लगता है कि आपको हमारी मुहिम कैसी लग रही है, हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास भी अपलोड कर दी गई है, तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।